ये है कि इससे हुआ ये था कि कोई डैमेज सिविलियन प्रॉपर्टी तो हुई थी, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ जो है वो नहीं हुआ था। और उस वक़्त डीजीएसपीआर ने कहा था कि जी हमने इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया और हम लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, मैंने भी बड़ी तनकीद की थी कि मतलब एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान में घुस रही है और आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो गिर गई है तो आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका क्या मकसद है इन केस अगर उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं करना। अगर इंडिया एक एनिमी कंट्री है, आप उसको एडवर्सरी समझते हैं और आपने कहा कि जनाब वो चल पड़ा है वहाँ से और हमारी टेरिटरी में आ रहा है, तो आपने कहा ये कि हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। अ, अब ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने इंडिया में 3 ऑफिसर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया और डिसमिस कर दिया सर्विस से। अब इसमें देखा जाए तो एक मैं देख रहा था कि यूएस बेस्ड आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी जो रेंज है तो तकरीबन 300 से 500 किलोमीटर के बीच में है। और अब ये जो इस्लामाबाद को नॉर्दर्न जो इंडिया के नॉर्दर्न लॉन्च पैड है उससे भी हिट कर सकता है। अब पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस जो है उस वक़्त उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ जो हाई कमीशन के लोगों को बुलाया, उनको कहा ये रिस्पॉन्सिबल एक्ट है। और ज़ाहिर बात है ये केयरलेसनेस है और उस वक़्त ये किसी जहाज़ को भी लग सकता था, किसी पैसेंजर को भी लग सकता था, एयरक्राफ्ट को भी लग सकता था। और फिर इसके बाद आपको पता है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिग्रेटेबल करा दिया। क्या रिग्रेटेबल करना, एक्सीडेंटल फायरिंग, टेक्निकल मैलफंक्शन जैसे लफ्ज़ हैं, क्या ये जस्टिफाइड हैं? इस पे क्या होना चाहिए? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये सब का सब जो है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये इंडिया ने मिज़ाइल जो है वो डेलिबरेटली फायर किया था। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, ये देखें किसको पता ये 3 लोग कौन हैं? क्या उनकी आइडेंटिटी शेयर हुई है? क्या उनके नाम शेयर हुए हैं? क्या उनके बारे में पता चला है कि वो कौन हैं, कहाँ पे हैं, किस स्केल पे हैं, उनको कहाँ-कहाँ से हटाया गया? इस हवाले से कोई खबर हमें आई है? उन लोगों के नाम लिए गए हैं, नहीं लिए गए और ना ही लिए जाएँगे आई थिंक। अब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह दे जी दिस इज़ रिग्रेटेबल, दिस इज़ एक्सीडेंटल फायरिंग, ये टेक्निकल मालफंक्शन था। हम जो है वो इसको बस इतना और हमने पाकिस्तान को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी। ठीक है जी और अमेरिका ने भी ज़ाहिर बात है इंडिया की सपोर्ट की, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ एक्सीडेंट ही हमें लगता है। खैर एनी हो इससे तो कोई चीज़ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन ये आता है आखिर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान के पास इस तरह की चीज़ों के लिए क्या ऑप्शन है? हम क्या करेंगे? ठीक है जी। जिसे वो कह लें कि उनकी एयर फ़ोर्स की एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं, मिसाइल वो कहते हैं मिसाइल छूट गए। ऐसे तो मिसाइल नहीं छूटता ना भाई, वो देखें वो इतनी बड़ी सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, वो फ़िलिपाइंस को बेच रहे हैं, वो और दुनिया के ममालिक को बेच रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं छूट जाता मिसाइल कि जी वो मिसाइल हमसे निकल गया। और ये मैं तो मेरी मेरी तो आज भी इस पे जो ऑब्ज़र्वेशन है, असेसमेंट है, आई एम नॉट जिसे कह लें मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ या मैं उस तरह चीज़ों को मैं ऑब्वियसली आई कैन नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड जिस तरह एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और वो करते हैं, लेकिन मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है, पहली बात। दूसरा इंडिया पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा था। तीसरी बात इंडिया जो है इस तरह की चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना चाहता है। कि अगर इंडिया कभी भी और उसका फिर उस इंडिया डोमेस्टिक बेनिफिट्स भी लेता है। वो किस तरह जी? कि वो कह देगा जी वो देखिए जी इंडिया की तो देखें हम मोदी साहब जो हैं वो तो जब उनका दिल करता है स्ट्राइक कर देते हैं, जब उनका दिल करता है मिसाइल चला देते हैं। देखो मोदी हमारा कॉन्फिडेंस, वो जो इंडिया के अंदर एक चीज़ है ना कॉन्फिडेंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो बात, ये बेसिकली उस पिराए में ये सारा कुछ हो रहा है। हाँ, इंडिया का इसको डिसएडवांटेज ग्लोबली ये हुआ है, इंडिया ने अपनी पोज़ीशन क्लैरिफ़ाई कर दी। इंडिया क्योंकि ये मिसाइल बेच रहा था दुनिया को, तो इंडिया ने अपनी पोज़ीशन क्लैरिफ़ाई कर दी, लोगों को बता दिया वो किस तरह मैल्फ़ंक्शन हुआ, 2-3 लोग मुलव्वस थे ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के लिए उन्होंने फिर भी नहीं किया होगा, कि जी पाकिस्तान को हम बताएँ। उन्होंने ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना था कि जी हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, हमारा जो एयर फ़ोर्स है, उसमें कोई वो इस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन इन लोगों का ये एस्टेब्लिश करना कि भाई ये लोग जो हैं वो रोग एलिमेंट्स नहीं थे, ये भी तो चीज़ देखनी है हमें। इनको कौन एस्टेब्लिश करेगा कि ये कौन क्वेश्चन पूछेगा?
और पाकिस्तान इसको किस तरह आगे लेके जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान जितना इंटरनली बिजी है, हम लोग सारा टाइम आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के गले फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं और अपनी जो है वो ज़िंदगी मौत की अना बना ली है वो हमने सियासत को। मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में इस वक्त हैं कि हम इंडिया को इस तरह की सिचुएशन में कर ले, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो तो इस वक्त दर बदर घूम रही है, कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी तीसरे मुल्क, सिर्फ इस चीज़ के लिए घूम रही है, जा रही है क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कतर पहुंचे हुए हैं ताकि वहां से कोई पैसा वैसा मिल जाए, और हमें उससे पहले जनरल बाजवा गए हुए थे ताकि कोई ना कोई डील हो सके और उसके नतीजे में हमें कतर से कोई डिपॉजिट मिल जाए और हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि मुल्क के अंदर एक तरफ फ्लड्स हैं, मुल्क का जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, पैसा है नहीं है इंपोर्ट करने के लिए चीज़ें। तो ये हम जो है वो एक सिक्योरिटी स्टेट तो ज़रूर है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत मिलिट्री तो ज़रूर है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है मिलिट्री ने चलना होता है पॉलिटिकल लीडरशिप से। तो पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड है और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस तरह इमरान खान साहब ने फ़ौजी जवानों को या और फ़ौज के अफसरान को गालियाँ निकलवाई, जिस तरह इमरान खान ने फ़ौज के जो अफसरान हैं और जो हमारी जो शहदा हैं उनके खिलाफ गालियाँ निकलवाई और लोगों के अंदर एक जहर भरा फ़ौज के अंदर, तो ज़ाहिर बात है वो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो नहीं रहा, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं रहीं जो जो कि होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल मेक एन इम्पैक्ट इन कमिंग डेज एंड टाइम। लेकिन ये सिर्फ ये कह लेना और मान लेना कि भारत ने ये जो किया है ये मेल फंक्शन है, ये रिग्रेटेबल है, ये एक्सीडेंटल है, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। मैं आपको, ये मेरी एक असेसमेंट है और मैं आपको बताऊं ये दे डिड इट डेलिबरेटली उनको था। हमारा एक ग्लोबल कॉन्फिडेंस तो पहले ही है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कर लेंगे, लेकिन एक डोमेस्टिक जो रेलिवेंस है वो बरकरार इसमें रखी जाएगी और लोगों को इंटरनली जो है वो बताया जाएगा। अमूमन देखें जब मिसाइल हिट हो जाता है तो उसको उसकी क्लैरिफिकेशन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक 6 महीने बाद आपने मार्च में मिसाइल हिट हुआ, आपने सितंबर में उसकी 6 महीने के बाद उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी इंटरनल इंक्वायरी करके, लोगों को तो याद भी नहीं होगा वो क्या है जनरल पब्लिक को। लेकिन जब वो हिट हुआ था उस वक्त सबको याद था, उन्होंने कहा जी वो मोदी है तो मुमकिन है वो कर सकता है, उसने कर दिया, उसने देख लिया, वो देखें वो किस तरह हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने डेलिबरेटली फायर किया था जस्ट टू चेक द टेम्परेचर, जस्ट टू सी हाउ थिंग्स आर मूविंग हियर, और इसको जो है वो, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इस पे किसी एक्सपर्ट को ज़रूर भारत से लूँ और उनसे बात करूँ कि भाई हाउ डज़ द इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी लुक्स एट दिस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, और इसकी कैसे जो है वो देखा जा रहा है स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर। क्या वो इस थ्योरी को बाय करते हैं कि ये एक्सीडेंटल फायर था और 3 लोगों को सैक किया गया, क्या वो रोग एलिमेंट्स थे कि नहीं थे। दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इंडिया वेब न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निधि शर्मा। 9 मार्च को भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के एक शहर में जा गिरी थी। वो गलती से फायर हुई। इस मिसाइल पर भारत ने अफसोस जाहिर करते हुए जांच का भरोसा भी दिलाया था। अब इस मामले में इंडियन एयरफोर्स के 3 ऑफिसर को बर्खास्त कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि जिन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है उसमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल है। केंद्र सरकार के इस आदेश को फौरन लागू भी कर दिया गया है। 23 अगस्त को संबंधित एयरफोर्स अधिकारी को इस आदेश की जानकारी दे दी गई। ये जानकारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तब इस पर कहा था कि हम भारतीय मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने के बाद जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम बरता। पाकिस्तान में भारत की तरफ से गलती से एक मिसाइल गिर गई थी, जिसके बाद हमने ये एक्सेप्ट किया था कि भारत से गलती से हुआ है और अब उसमें अपने इंडियन एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स को भी बर्खास्त कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उस वक्त क्या कर रहा था। पाकिस्तान डिफेंस के पास लगे रडार का इस्तेमाल किया जाता या नहीं, ये सिर्फ ऊंची ऊंची ये डींगे हाँकता है या चाइना की चीजों की तरह हो गया है, जब जरूरत हो तब चलता नहीं और बिना बात के उड़ता फिरता है। वही हाल है पाकिस्तान के डिफेंस का, इसलिए पाकिस्तान की ये औकात है।